हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 69 जो कि आपके 18 दिसंबर की है। टॉपिक आपका वही प्रायिकता चल रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, जिसमें हमें पढ़ना है ताश के पत्तों पे बेस्ड क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस ऑन कार्ड्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का जो आपको फॉर्मूला पता है, फेवरेबल आउटकम्स ओवर पॉसिबल आउटकम्स, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। देखिए, आपको ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ कि प्रायिकता हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होगी। जिसकी जो अनिश्चित घटना है, जो कभी नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता 0 होगी, और जो होनी है, निश्चित है, उसकी प्रायिकता 1, और इसके बीच में जो संभावना चलती रहेगी उसकी प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होगी। प्रायिकता हमेशा धनात्मक होती है, और प्रायिकता अधिकतम कितनी हो सकती है? 1। अधिकतम प्रायिकता 1 हो सकती है। अब हम ताश के पत्तों की बात करते हैं। जो हमारे पास ताश की गड्डी होती है उसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 4 तरीके के होते हैं, स्पेड्स यानी हुक्म, क्लब, चिड़ी, हार्ट, पान, डायमंड, ईंट। 4 तरीके के पत्ते होते हैं, जो कि 26 पत्ते काले होते हैं और 26 पत्ते लाल, जिसमें से 13-13 पत्ते होते हैं सभी के, ठीक है। 13-13 पत्ते होते हैं सारे शेप्स के। हर पत्ते के पास एक एक इक्का होता है, मतलब हर शेप के पास एक एक इक्का होता है, और 3 फेस कार्ड्स होते हैं। एक शेप के 3 फेस कार्ड, यानी टोटल हमारे पास 12 फेस कार्ड और 4 इक्के, ठीक है। और जो काउंटिंग वाले होते हैं, जिन पे काउंटिंग लिखी होती है, ऐसे होते हैं 2 से लेके 10 तक की काउंटिंग होती है बस। मतलब एक शेप में 9 पत्ते होते हैं जिनके ऊपर संख्या लिखी होती है, ठीक है। 9 पत्तों पे काउंटिंग लिखी होती है। 3 पत्ते तस्वीर वाले होते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं, जिन्हें एक एक इक्का होता है। टोटल 13 होते हैं। तो 26 पत्ते काले, 26 पत्ते लाल, टोटल हमारे पास बन जाते हैं 52 पत्ते। क्लियर? अब देखो, एग्जाम्पल समझो। एक 52 पत्तों वाली ताश की गड्डी में से चिड़ी के बादशाह, बेगम और गुलाम को हटा दिया गया है। शेष पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया। इन पत्तों के आने की प्रायिकता क्या है अगर पान का आ जाए, बेगम आ जाए या चिड़ी आ जाए? समझो अब अच्छे से कि 52 ताश के पत्तों में से, 52 पत्तों की वाली जो गड्डी है उसमें से चिड़ी के बादशाह, बेगम, गुलाम हटा दिए। चिड़ी में कितने हैं? 3। तो 52 में से 3 हट गए तो कितने पत्ते हो गए हमारे पास? अब 49। यानी टोटल जो आउटकम्स होते हैं, जो कुल संख्या होती है, वो हो गई 49। अब प्रायिकता निकालनी है हमें पान की। तो पान के पत्ते तो पूरे के पूरे 13 है, उसमें से हमने कुछ निकाला नहीं है। सॉरी, ये वाला पान तो पूरे की पूरी 13 है। तो पान के पत्तों में से कोई सा भी आ सकता है, तो 13/49, ठीक है। बेगम अगर आ जाए तो बेगम देखो 4 होती है, 4 में से 1 निकल चुकी चिड़ी की, 3 रह गई, यानी 3। तो इसके संभावित परिणाम 3 हो गए। 3 में से कोई भी आ सकती है, और 3 बटे में क्या लिखते हैं? कुल परिणाम। तो 3/49, ठीक है। इसी तरीके से चिड़ी की संख्या, चिड़ी के हमारे पास 13 पत्तों में से 10 पत्ते रह गए, क्योंकि 3 पत्ते जो फेस कार्ड्स थे वो हमने निकाल दिए। तो कितने पत्ते रह गए? 10। तो 10 में से कोई भी निकल जाएगा, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 10/49, ठीक है। समझ आ गया अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे? लेकिन आप 1-2 बार और करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे। अगला पढ़ेंगे। ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला गया। इन पत्तों के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो पत्ता क्या हो? लाल रंग का बादशाह। अब आप मुझे बताओ, लाल रंग के टोटल हमारे पास 26 पत्ते होते हैं, है ना। यानी 2 शेप होती हैं, एक शेप में एक बादशाह। इसका मतलब कुल कितने बादशाह हमारे पास लाल रंग के? 2 बादशाह। और टोटल जो हमारे पास नंबर है, टोटल आउटकम्स है, वो है हमारे पास 52। तो प्रायिकता कितनी होगी? 2/52। इसका मतलब 1/26, क्योंकि कट जाएगा 2 से 52, ठीक है। दूसरा, तस्वीर वाला पत्ता। ये अभी हमने आपको सीखा था, हमें पता है तस्वीर वाले कुल कितने पत्ते होते हैं हमारे पास? 12। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 12/52, 3/13, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है हुक्म। तीसरा है हुक्म। तो हुक्म के हमारे पास कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते, है ना। ये स्पेड्स है जो हुक्म, इसके 13 पत्ते होते हैं। तो क्या प्रायिकता हो जाएगी? 13 बटे में कुल प्रायिकता 52, 13 बटे में 52, यानी 1/4, ठीक है। अगला है पान का गुलाम। पान का गुलाम तो एक ही होगा।
पान का गुलाम एक ही रहेगा ना, क्योंकि पान के 13 पत्तों में गुलाम एक ही होगा, तो प्रायिकता हो गई 1/52। अगला है तस्वीर वाला लाल पत्ता। तस्वीर वाले लाल पत्ते कितने होते हैं? तस्वीर वाले टोटल हमारे पास 26 पत्ते, 3 पत्ते इसमें तस्वीर के और 3 पत्ते इसमें, यानी कितने हो गए 6। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 6/52, 3/26। समझ आ रहा है बच्चे सभी को? डाउट आप कमेंट में मुझे दे सकते हैं, या आपको कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती है तो। ठीक है, आगे देखेंगे ईंट की बेगम। ईंट की बेगम कितनी? एक ही तो रहेगी ना भाई, ईंट है, ईंट में 13 पत्ते होते हैं, तो बेगम एक ही होगी, तो 1/52 प्रायिकता हो गई। समझ आया सभी को? अच्छी प्रकार से फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया। प्रायिकता क्या है? इक्का आने की और इक्का न आने की। ठीक है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई ताश की गड्डी, उससे क्या किया? हमने एक पत्ता निकाला और हमें प्रायिकता बतानी है अगर इक्का आ जाए। अब हमें पता है 52 ताश की जो 52 पत्तों की गड्डी होती है उसमें से सिर्फ 4 इक्के होते हैं, तो 4 इक्के होंगे, यानी प्रायिकता कितनी होगी 4/52, 1/13। इक्का आने की, इक्का न आने की, हमने सीखा था कि जब होती है प्रायिकता इस तरीके से तो एक को हो जाता है पीई, और उसी में ही न आने की तो पीई नोट, यानी 1 में से 1/13 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 12/13। सॉल्व भी कर सकते हैं। 52, अब आपके पास 4 पत्ते हैं, ठीक है, 4 पत्ते ऐसे हुए हैं जो इक्का है, ठीक है। अब इक्का ना आने की, तो हमारे पास 4 पत्ते हटा देंगे, यानी कितने पत्ते रह गए 48, तो 48/52, तो हम इसे अब सॉल्व कर देंगे 4 से, तो ये आ गया हमारे पास 12/13। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से? समझ आया सभी को अच्छे से? अब देखो जो क्वेश्चन हमने ऊपर किए हैं ना, ये उसी में से हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि अलग से हो, आपको समझ ना आया हो, सब उसी में से ही दिया हुआ है। फिर भी हम इन क्वेश्चंस को एक बार कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता क्या है? एक तस्वीर वाला काला पत्ता। हमने पढ़े थे कि जो फेस कार्ड होते हैं वो टोटल 12 होते हैं, जिसमें कि 3 किसके होते हैं? पान के, 3 ईंट के, 3 चिड़ी के, ठीक है, और 3 हुक्म के। यानी हमारे पास जो काले हैं वो कितने हैं? 6 पत्ते। एक तस्वीर वाला काला पत्ता, तो कितने हो जाएंगे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं आपके? संभावित परिणाम 6, और कुल परिणाम, क्योंकि इन्होंने पूरी की पूरी ताश की गड्डी की बात की है, तो कुल परिणाम हमारे पास 52 रहेंगे। हमने जो घटना है उसको ई मान लिया, तो प्रायिकता हो गई 6/52। ठीक है, ये आ गया आपका 3/26। क्लियर? एक हुक्म का गुलाम, एक हुक्म का गुलाम, हुक्म यानी हुक्म का, हुक्म बोलेंगे इसको, इसको, ठीक है। हुक्म का क्या बोला है? गुलाम, तो एक ही तो पत्ता होगा बस, तो इसके लिए संभावित परिणाम एक, कुल परिणाम
52 और प्रायिकता 1/52। ठीक है, समझ आया आपको? देखो यहाँ पे इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लीजिए। A card is drawn from a well shuffled deck of 52 playing cards. Find the probability of getting a black face card and a jack of spades. ठीक है, जैक मतलब गुलाम, ऑफ स्पेड्स किसका, हुक्म का, जिसकी शेप ये वाली होती है, मतलब जो एक पत्ती सी बनी होती है ना, पान का मतलब पत्ता बना होता है ऐसा। क्लियर है? तो एक ही होता है उसमें, तो 1/52। और ब्लैक फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड हमारे पास 12 होते हैं, ब्लैक फेस कार्ड कितने होते हैं, 3 और 3 6, तो 6/52। ठीक है, क्लियर हो गया? ऑल ऑफ हार्ट्स, ऑल किंग्स, ऑल क्वींस, ऑल जैक एंड ऑल 10 आर लॉस्ट फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स। A card is drawn from the remaining well shuffled pack. Find the probability of getting king, red card, black card. क्लियर है? मैं समझा देती हूँ इकट्ठा ही। देखिए 52 पत्तों वाली ताश की गड्डी से क्या कहा है उन्होंने, ऑल किंग सभी बादशाह, ऑल क्वींस, ऑल जैक्स मतलब सभी बादशाह, सभी बेगम, सभी गुलाम, और सभी 10 के पत्ते खो गए हैं, 10 के पत्ते भी खो गए। शेष पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंट कर एक पत्ता निकाला गया। निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। देखो गड्डी से सभी बादशाह खत्म हो गए हैं। ठीक है, अब देखो मेरे को एक बात बताना, लाल कलर के पत्तों में एक तो डायमंड होता है और एक होता है पान। ठीक है, ब्लैक कलर के पत्तों में एक होती है आपकी स्पेड और एक होती है चिड़ी। ठीक है, अब इसमें से एक बादशाह खत्म, सब में से बादशाह खत्म हो गया, तो पहली बात तो जो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0। जब बादशाह है ही नहीं तो बादशाह की प्रायिकता मतलब बादशाह तो निकल के आएगा ही नहीं, तो संभावित परिणाम 0 बटे आप जो भी पत्ते बचे हैं उनको करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, इसकी तो प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। लेकिन पहले हमें ये निकालना है कि कुल परिणाम कितने हैं। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, कुल परिणाम। देखो 52 पत्ते थे, 52 में से सभी बादशाह मतलब कितने, टोटल 4 बादशाह है ना, 4 बेगम और 4 गुलाम, कितने हो गए, 12 पत्ते। 52 में से 12 पत्ते निकल गए तो कितने बचे, 40। और सभी 10 के पत्ते, यानी 10 के पत्ते, एक इसका 10, एक इसका 10, एक इसका और एक इसका, यानी 4 पत्ते 10 के गुम हो गए, माइनस के 4, कितने बचे आपके पास कुल परिणाम, 36। ठीक है, एक तो 10 गुम हो गया सबका क्या, जे गुम है, क्यू और के, जे क्यू और के, ये तो सबके गुम हो गए, मतलब ये अब नहीं है कार्ड की जो हमारे पास पूरी गड्डी उसमें नहीं है। अब लाल पत्ता आने की प्रायिकता बताओ। लाल पत्ते टोटल कितने होते हैं, 26 में से 1 2 3 4 5 6 7 8, 26 में से 8 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 18। हमारे पास लाल पत्ते अब कितने बचे हैं, 18। तो क्या करेंगे, सेकंड के लिए कुल संभावित परिणाम, यानी फेवरेबल आउटकम्स 18 एंड टोटल आउटकम्स 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 18/36। ठीक है, ये फर्स्ट की तो 0 हो गई, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, जब बादशाह उसमें है ही नहीं तो निकलेगा कैसे। इसको हम PE1 मान लेते हैं। अब नेक्स्ट है
उसको Pe2 ले लेंगे। काला पत्ता, जैसे लाल पत्ता है ऐसे काला पत्ता, सेम हो गया। काले पत्ते में भी सेम बात हो गई ना कि 8 माइनस करेंगे 26 में से तो 18, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी 18/36। ठीक है, या तो आप ऐसे काट लोगे या फिर आप सीधा 1/2। क्लियर क्वेश्चन, समझ आया सभी को अच्छे से? ध्यान रखना, सभी बादशाह मतलब चारों की बादशाह, चारों की बेगम और चारों के गुलाम और सबके 10 के पत्ते, 4-4 पत्ते हर में से गायब हुए हैं, सब में से गायब हुए हैं। तो टोटल कितने पत्ते गायब हुए हैं हमारे पास? 16 ना। तो 52 में से हमने क्या किया, 16 माइनस कर दिया, तो क्या रह गया हमारे पास 36, यानी हमारे पास कुल परिणाम 36 हो गए और फिर हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। एक मेज पर 2 से 10 तक संख्या लिखी हुई पर्ची रखी है। इनमें से एक पर्ची यादृच्छा निकाली गई। पर्ची पर सम संख्या लिखी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लीजिए। कार्ड्स विद नंबर 2 to 10 आर प्लेस्ड ऑन अ टेबल। ए कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दीज कार्ड्स। सभी कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन एज इवन नंबर। इवन नंबर का अगर हमने कार्ड निकाला है तो हमें क्या करना है, उसकी प्रायिकता बतानी है। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। आपके पास कितने कार्ड हैं? इन सबके ऊपर 2 से काउंटिंग लिखी है। कहाँ तक? 10 तक। तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, यानी कि संभावित परिणाम, वो कितने हैं? सम संख्या आने की बात हुई है तो सम में 2, 4, 6, 8 और 10 कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। और टोटल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे? 9। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी? 5/9। क्लियर क्वेश्चन, समझ आ गया सभी को अच्छे से? फिर भी कहीं कोई डाउट रह जाए आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो समझ आ गई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।